श्री राम जय राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहार्यं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीता राम चरणरतिमूरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। करऊं सुबेगी दास मैं तोरा। हो जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ
जिरह बिहारी। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों के खान जगत जननी जानकी जी ने शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों की दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूप शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृतिक चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना उनका अपमान और अपने को उपहासास्पद बनाना है। सिय बरनीय तेई उपमा देई, कुकवि कहाई आज सुको जो पट तरिय तिय समसिया, जगसी जुबती कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को दे करके कौन कुकवि कहलाए और अक्षय का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होने और अपकीर्ति मूल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत की ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। ओ गिरा मुखीर, ओ गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित अतनु पति जानी। विष बारुनी बंधु प्रिय जी, कहिय रमा सम किमि बहदे। पृथ्वी की स्त्री की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती अर्धांगिनी हैं, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रतिपति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है, और जिनके विष और मद जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छप सोई। शोभा रजु मंदरु सिंगारू, मथे पानी पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मंथन के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई, महान विषधर वासुकी नाग की मथनी का कार्य किया कि अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने और उसे मथा, और सारे देवताएं और दैत्यों ने मिलकर के जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये अब सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर, इसके विपरीत कठोर उपकरण, ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी के समता को कैसे पा सकती हैं।
हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कक्षप हो, शोभा रूप रसिक हो, श्रृंगार हो, रस हो, पर्वत हो, उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव जी अपने ही कर्कश मल से मथे तो एहि विधि उपजय लक्ष्य सजब सुंदरता सुख मूल तदपि सकोच समेत कवि कहीं सिय समतूल। हो इस प्रकार जब सुंदरता और सुख के मूल लक्ष्य में उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे संकोच के साथ सीता जी को समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र का कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृतिक लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी को अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी, प्राकृत है। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करने वाले कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी की दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत और वस्तुतः लक्ष्मी जी के अप्राकृत रूप को भी यही है। वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती, वह जानकी जी का स्वरूप है। अतः उन्हें उनसे भिन्न नहीं और उपमा दी जाती। भिन्न वस्तु के साथ इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई और स्वयं अपनी महिमा से उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है। अतः शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है। अतएव अनुपमेय यही गुण दार्शनिक तत्व भक्ति शिरोमणि कवि ने इस अभूतोपमालंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संगलय सखी शयानी गावत गीत मनोहर वाणी सोहनवल तनु सुंदर सारी जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली और सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए अंग अंग रची सखीन बनाए। ओ रंग भूमि जब सिय पगुधारी देखी रूप मुहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं और जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजा कर पहनाया है। जब सीता जी ने रंग भूमि पर पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देख करके स्त्री पुरुष सहित सभी मोहित हो गए। जय जय श्री सीता।